नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ठंडों का मौसम शुरू हो चुका है और ठंडों के मौसम में हम विभिन्न प्रकार की बीमारियों से कभी कभी पीड़ित हो जाते हैं। खास तौर से वो लोग जिनकी इम्यूनिटी यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो कम होती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था खजूर के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया था कि खजूर हम किस तरह से ठंडों में उपयोग कर सकते हैं। हमारे हाउस होल्ड की चीज़ है, घर में पाया जाने वाली एक चीज़ है, हम सब लोग इसे खाना पसंद करते हैं। उन्हीं चीज़ों में से एक आज मैं एक मसाले के बारे में आपसे बात करूंगा कि हम किस तरह से हजारों सालों से उस मसाले का उपयोग करते आ रहे हैं, ना केवल एक खाने पीने की वस्तु के रूप में बल्कि आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धति में तो ये एक जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल होने वाला मसाला है और इसका नाम है दोस्तों अदरक। अदरक हमारी शरीर में ना केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है बल्कि इसमें पाए जाने वाले एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि सूजन को कम करने वाले और एनाल्जेसिक यानी कि दर्द को कम करने वाले जो इसके गुण हैं वो इसे बहुत सारी बीमारियों में बहुत ही ज्यादा फायदेमंद बनाते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूंगा कि हम किस तरह से अदरक का इस्तेमाल अपनी बीमारियों में कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला जो गुण जिस पे सबसे ज्यादा रिसर्च किया गया है ना केवल हिंदुस्तान में बल्कि अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज में अदरक के इस गुण पे रिसर्च किया गया है और वो गुण है कि अदरक कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करता है। मिनेसोटा यूनिवर्सिटी अमेरिका में यूनिवर्सिटी है, उसमें एक रिसर्च में यह पाया गया कि कोलोरेक्टल कैंसर के बहुत सारे केसेस यानी कि वो कैंसर जो कि मलाशय, कोलोन यानी कि बड़ी आंत, इन हिस्सों में जहां जब कैंसर पाया जाता है उन हिस्सों में यदि किसी व्यक्ति को कैंसर है तो वहां पे अदरक ने बहुत अच्छा काम किया है। अदरक ने दो तरह से वहां पे काम करता है। पहला होता है कि वो वहां की जो कैंसर की कोशिकाएं हैं उनको नष्ट कर देता है और दूसरा उनमें एक गुण विकसित कर देता है। अदरक का जो रस होता है उन कोशिकाओं में ही एक गुण विकसित कर देता है कि वो जो कोशिकाएं हैं वे स्वयं ही अपने आप को नष्ट करने लगती हैं। तो ये बहुत अच्छी एक चीज है जो अदरक में पाई जाती है, जिसमें बहुत सारे रिसर्च किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों ये साथ में ओवरी के कैंसर पे भी बहुत अच्छा काम करता है। अंडाशय के जो कैंसर होते हैं, अंडाशय के कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने का काम भी अदरक करता है। तो यदि देखा जाए तो बृहत स्तर पे कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने वाले एक पदार्थ के रूप में अदरक का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद चूंकि इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक ये दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब जो कि सूजन को खत्म करता है और एनाल्जेसिक मतलब कि जो दर्द निवारक के रूप में काम करता है, दर्द को कम करता है। तो इसका सबसे खास तौर से उपयोग किया जाता है दोस्तों गठिया के केसेस में, क्योंकि गठिया में जोड़ों में दर्द भी होता है और इसके साथ साथ जोड़ों में सूजन भी आ जाती है। तो इन दोनों ही समस्याओं को कम करने में अदरक का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो तीसरा बहुत खास गुण होता है दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये एंटी इंफ्लेमेटरी है, तो गले के इन्फेक्शन के जितने भी केसेस होते हैं, खास तौर से ठंडों में लोगों को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होता है, सर्दी खांसी तो हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को हो ही जाती है, उस समय अदरक की चाय पीने की सलाह दी जाती है, अदरक को खाने की सलाह दी जाती है। तो अदरक में पाया जाने वाला यही एंटी इंफ्लेमेटरी गुण यानी कि सूजन को खत्म करने वाला जो गुण है वो गले के इन्फेक्शन में लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा देता है। इसके साथ में दोस्तों जिन लोगों को खांसी की शिकायत होती है, चाहे वो सूखी खांसी हो या कफ वाली खांसी हो यानी प्रोडक्टिव कफ हो या नॉन प्रोडक्टिव कफ हो, तो दोनों ही प्रकार की खांसी को ठीक करने के लिए दोस्तों इसका एक रेसिपी इसकी बनाई जाती है, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा गुड़ लेके आना है और थोड़ा सा अदरक लेके आना है। गुड़ को एक पैन में इकट्ठा होके उसको गर्म होने के लिए या कढ़ाई में थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दें ताकि गुड़ जो है वो पिघलने लगे। उसके ऊपर से अदरक को उस पे किस दीजिए, उसके रेशे निकल आए ताकि, और अदरक उसमें अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गुड़ और अदरक से बनी हुई ये जो सामग्री है, ये जो नुस्खा है, ये किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है जिस व्यक्ति को खांसी हो, चाहे वो सूखी चल रही हो चाहे वो गीली खांसी चल रही हो। ध्यान देने वाली बात इसमें दोस्तों ये है कि हमें इस रेसिपी को तुरंत बनाना है और तुरंत ही उस व्यक्ति को खिला देना है। ऐसा नहीं कि हमने सुबह बना के रख ली या 2 दिन पहले से बना के रख ली है उसको और हम उसमें से खिलाते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। और ये इसके साथ ही ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस भी व्यक्ति को हम ये खिलाएंगे उसको तुरंत पानी नहीं पिलाना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि रात में जब वो व्यक्ति सोने लगे उस व्यक्ति को वो खिला दिया जाए और वो खा के और वो सो जाए। तो
तो सुबह तक जब वो सो के उठेगा तो अपने अंदर उसको लगभग 25-30% इंप्रूवमेंट उसे अपनी खांसी में दिखाई देने लगेगा। तो ये एक बहुत अच्छा नुस्खा है दोस्तों अदरक से बना हुआ, जो कि हम खांसी में उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ में अदरक का जो उपयोग किया जाता है वो पाचन तंत्र को एक्टिव बनाने के लिए किया जाता है। जिन लोगों को अपच की शिकायत होती है, आजकल हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को अपच की शिकायत है, खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, और सबसे ज्यादा बड़ा जो इसका कारण है वो है रात में खाना। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि नाइट ड्यूटी करते हैं, तो इसलिए उन्हें कभी कभी रात भर जगना पड़ता है, तो रात भर जगने के कारण भी उनको एसिडिटी हो जाती है, हाइपरक्लोराइड्रिया यानी कि बहुत ज्यादा एसिड बनने लगता है। तब इन सब कामों में अदरक हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। सबसे अच्छा तरीका है अदरक को पाचन तंत्र से संबंधित बीमारियों को खत्म करने में। यदि हमें खाना हो तो हम किस तरह से खाएंगे कि छोटा सा अदरक का पीस ले लिया और उसमें हमने थोड़ा सा काला नमक लगा लिया, और उसके बाद हमने खाना खाने के लगभग आधे घंटे पहले हमने उसको चबा लिया और चबा के उसको खा लिया। आधे घंटे बाद जब हम उसको खाना खाएंगे तो अदरक जो है हमारे पाचन के जो रस हैं उनकी मात्रा को बढ़ा देता है, खाने को डाइजेस्ट होने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो हम अदरक का इस्तेमाल इस प्रकार से कर सकते हैं। पाचन तंत्र से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं, चाहे किसी व्यक्ति को गैस बनती हो, चाहे उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, चाहे एसिड बहुत ज्यादा बनता हो, चाहे उसका खाना वापस मुंह में आ जाता हो, ये सभी बीमारियों में अदरक इस तरह से हमारी हेल्प कर सकता है। इसका जो अगला गुण होता है दोस्तों वो होता है डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए। सिडनी की एक यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर रिसर्च किया गया और यह पाया गया है कि इंसुलिन के बिना भी अदरक से बनी हुआ जो रस होता है, अदरक का जो रस होता है, वो ग्लूकोज को यानी कि शक्कर को डिसॉल्व कर देता है, उसको मेटाबॉलिज्म उसका कर देता है, उसको पचा देता है। तो इसके सहायता से यह पता चलता है कि जिन लोगों में डायबिटीज की शिकायत होती है, यदि वो लोग अदरक का सेवन करते हैं तो उनको अपने जो हाई ब्लड शुगर्स हैं, यानी कि शुगर का जो लेवल बहुत ज्यादा हाई चलता है, उसको कम करने में उनकी बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। इसके साथ साथ में जिन लोगों को हृदय संबंधी कोई परेशानी होती है, जैसे कि उनकी आर्टरीज में क्लॉट्स जमे हुए हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, उनको खून उनका बहुत ज्यादा गाढ़ा हो चुका है, तब इन सारी जो परेशानियां हैं इनमें अदरक हमारी बड़ी सहायता करता है। लेकिन अब डायबिटीज के और हृदय के रोगियों के लिए ध्यान देने वाली बात यह होती है कि पहले अदरक का हम इस्तेमाल जनरल तौर पे तो कर सकते हैं, लेकिन मेडिसिन के रूप में यूज करने के पहले हमें अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारी कुछ ऐसी दवाएं चल रही हों जो कि हमारे खून को पतला कर रही हैं, या पहले से हम इंसुलिन ले रहे हैं, या फिर हमारी बीपी की टैबलेट चल रही है, तो उससे बीपी चूंकि एकदम से लो हो सकता है, शुगर का लेवल एकदम से लो हो सकता है। इसलिए डॉक्टर के संपर्क में रह के यदि हम अदरक का सेवन करें, वो लोग जो कि हृदय और डायबिटीज से पीड़ित हैं, हृदय की बीमारियों से और डायबिटीज से, उन लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके साथ साथ में अदरक जिन लोगों को मोशन सिकनेस की प्रॉब्लम होती है, यानी कि जैसे गाड़ी में बैठ के वो जा रहे हैं, उल्टी होने लगती है, जी घबराने लगता है, या कोई गर्भवती स्त्री है उसको बहुत ज्यादा उल्टी की इच्छा होती है, या जिन लोगों की कीमोथेरेपी चल रही है और उनमें बहुत ज्यादा उल्टी आने की इच्छा उनको होने लगती है, तब इन सभी कंडीशंस में अदरक बहुत ही ज्यादा फायदा पहुंचाता है। और एक यूनिवर्सिटी में किए गए रिसर्च के अनुसार यह पता चलता है कि जिन लोगों की कीमोथेरेपी चल रही थी और उन लोगों को जब अदरक का रस दिया गया तो उनमें जो मितली आने के, मतली जिसे कहा जाता है, या नौशिया जिसे कहा जाता है, या उल्टी आने की जो इच्छा होती है, उसमें 90% की कमी देखी गई। तो जिन लोगों को इस तरह के सिम्टम्स होते हैं उन लोगों में अदरक का इस्तेमाल किया जा सकता है। आर्थराइटिस के केस में, जैसा कि गठिया के केस में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि चूंकि इसमें दर्द निवारक गुण पाए जाते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, तो हम इसका इस्तेमाल, अदरक का इस्तेमाल उन केसेस में कर सकते हैं। इसके अलावा जिन महिलाओं में मासिक धर्म के समय बहुत ज्यादा दर्द होने की शिकायत होती है, स्पाज्म आ जाता है, ऐंठन होती है, पेट में मरोड़ पड़ती है, उस कंडीशन में भी अदरक का जो रस है वो उनकी बहुत ज्यादा मदद करता है। बहुत अच्छे तरीके से यदि उसका इस्तेमाल किया जाता है अदरक का, तो बहुत अच्छे तरीके से उनके मासिक धर्म होने लगते हैं और उनको जो उस समय तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा दर्द की जो शिकायत होती है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत होती है उन लोगों में भी अदरक बहुत फायदा पहुंचाता है। तो माइग्रेन के जो रोगी हैं वो लोग यदि थोड़ा थोड़ा अदरक रोज खाते हैं तो उसमें उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। लेकिन दोस्तों यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट जरूर होता है। तो इसी तरह अदरक भी जरूरत से ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए।
पहली बात। दूसरा कि जिन लोगों को डायबिटीज या हृदय संबंधी कोई परेशानी है उन लोगों को पहले डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और अदरक उनको किस तरह से खाना है, किस तरह से उसका यूज कर सकते हैं, और डोज उनके जो दवाइयों के चल रहे हैं अदरक खाने के बाद हम उनको रिवाइज किस तरह से कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात होती है। और इसके साथ साथ में अदरक को जरूरत से ज्यादा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यदि जरूरत से ज्यादा खाया जाता है तो ये पेट से बड़ी आंत से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो किसी व्यक्ति को हो सकती हैं। इसके साथ साथ में जिन लोगों को कोई सर्जरी एडवाइस की गई है तो एनेस्थीसिया के पहले अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये एनेस्थीसिया के इफेक्ट को खत्म कर देता है। इसके साथ ही जिन लोगों को ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड यानी कि खून के थक्के से जमने संबंधी कोई दवाएं चल रही हैं उन लोगों को भी अदरक का सेवन नहीं करना चाहिए। और इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि 4-5 कप से ज्यादा अदरक की चाय को एक बार में नहीं पीना चाहिए, क्योंकि इसको एकदम से पीने से उल्टी आने, दस्त लगने जैसे सिम्टम्स हमारे शरीर में आ सकते हैं। बाकी दोस्तों अदरक हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होता है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लेकिन यदि उनको समझदारी से अदरक का इस्तेमाल किया जाए तो ये निश्चित तौर पे हमें फायदा पहुंचाता है। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपसे बात करूंगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल एक बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए, और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल, आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-2.5 घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है। ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है, इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।